रमीज राजा पीसीबी के 36वें चेयरमैन मुंतखब 3 साल जिम्मेदारी संभालेंगे। फैसला पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड के इजलास में हुआ। रमीज राजा बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमीज राजा को नामजद किया था। रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मशकूर। क्रिकेट के मैदान को मजबूत बनाने का कहते हैं, साथ मिलकर काम करेंगे। क्रिकेट के मैदान को मजबूत बनाएंगे। क्रिकेट में रवैये और सोच को बदलना होगा। क्रिकेटर्स की फलाह अव्वलीन तरजीह, ऐसी क्रिकेट खेलें जिसकी शायकीन तवक्को करते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज PTI आ के अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60 नशिस्तें जीत चुकी। मुस्लिम लीग नून 59, पीपल्स पार्टी 21 में कामयाब, MQM 10, आजाद उम्मीदवार 55 वार्ड्स में जीत चुके। इलेक्शन जीतने वालों के हामियों का जश्न, भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स की 42 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। PTI 14 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त। पीपल्स पार्टी 11 वार्ड्स में कामयाब। जमात इस्लामी 5, MQM और नून लीग ने 3-3 नशिस्तें हासिल की। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड की 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा 37 वार्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 19 में कामयाब, 8 वार्ड्स में आजाद, 5 नून लीग, 3 पीपल्स पार्टी, 2 में ANP जीती। बलोचिस्तान में 4 आजाद, PTI 3 और BAP 2 नशिस्तें जीत गई। लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार 19 में से 15 वार्ड्स में जीत गए। लाहौर में PTI के 3, एक आजाद उम्मीदवार जीता। मरीम नवाज का ख्वाजा साद रफीक से टेलीफोनिक राब्ता, कौम को मुबारकबाद दी। लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड में शिकस्त, PTI के बड़ों ने सर जोड़ लिए। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात PTI के लिए चैलेंज बन गए। बल्दियाती इंतखाबात से कबल अज वक्त हिकमत अमली बनाने का फैसला, कमेटी बनाई जाएगी। सरबराह वज़ीर आला उस्मान गुजार होंगी। शहबाज शरीफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी को एक नई सुबह का आगाज करार दे दिया। कहते हैं, पंजाब से इंतखाबी नताइज पार्टी की अवामी खिदमत की तायद है। इंतखाबी नताइज सबूत है, अवाम नून लीग को चाहते हैं। PTI बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद अवाम को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ न दे सकी। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, कंटोनमेंट के बाशऊर अवाम ने वोटों की खरीदो फरोख्त के धंधे को मुस्तरद करके नून लीग को कामयाबी दी। कहा, आज एक बार फिर जिंदा दिलाने लाहौर ने वोट की ताकत से साबित कर दिया। नवाज शरीफ लोगों के दिलों का वज़ीर आज़म है। कंटोनमेंट का इलेक्शन लिमिट्स टेस्ट है, लोग हुकूमत से उकता चुके। सिंध के वजीर इत्तिलात सईद गनी कहते हैं, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड PTI का मजबूत हल्का समझा जाता है। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की। सदर ममलुकत गवर्नर सिंध यहीं से ही मुंतखब हुए। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI मुस्तरद हुई। वोटों के हिसाब से MQM चौथे नंबर पर है। सिंध हुकूमत को विफाक के तरक्याती कामों पर एतराज नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से साबित हो गया, तहरीक इंसाफ विफाक की वाहिद जमात है जिसका मुल्क भर में वोट बैंक है। PTI का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से एक बार फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। वजीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ और सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था, नून लीग बलोचिस्तान में कोई सीट हासिल न कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई सीट नहीं है। कंटोनमेंट इंतखाबात में अवाम ने वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार किया।
वज़ीर ममलकत फारूक हबीब का ट्वीट, कहा पीटीआई सबसे ज्यादा नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, तमाम सूबों में नुमाइंदगी हासिल की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकर कर इलाकाई जमातें बन चुकी। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज के बाद फायरिंग करने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 9 में मुलजिम उमर और इमरान ने उम्मीदवार की जीत पर हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। मुलजिमों को कब्जे से पिस्टल, पंप एक्शन और गोलियां बरामद कर ली गईं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सदर ममलकत आरिफ अलवी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। सदर ममलकत के खिताब से मौजूदा कौमी असम्बली का चौथा पार्लिमानी साल शुरू हो जाएगा। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ इंतहाई मौसर है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की कोरोना सूरत हाल और अस्पताल में तिबी सहूलतों का जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। अस्पतालों में दाखिल 87% मरीज नॉन वैक्सीनेटेड हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 67 अफराद का इंतकाल, अमवात 26,787 हो गई। मजीद 2,988 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,07,508 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,90,176 सेहतियाब। 90,545 मरीज ज़र इलाज। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 40,45,000 हो गई। मरीजों की तादाद 22,55,000 हो गई। 20,21,00,000 मरीज सेहतयाब। अमेरिका में 6,78,000, भारत में 4,43,000, रूस में 1,92,800, फ्रांस में 1,15,517, बरतानिया में 1,34,200 और सऊदी अरब में 8,623 अमवात। शहबाज शरीफ को पार्टी को अपोजिशन के साथ मीडिया एहतजाज में शमूलियत की हिदायत। तर्जमान मरीम औरंगजेब कहती हैं PDMA फसाई हुकूमत का मुस्तरद शुदा काला कानून मंजूर नहीं होने देंगे। मीडिया के साथ मिलकर PMDA का रास्ता रोकेंगे। आज पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सियासी नाअहलों का PDMA पर प्रोपेगेंडा आज़ादी सहाफ़त के नाम पर धब्बा है। नाअहल लीग सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके सियासत चमकाने की कोशिश में है। मीडिया की आज़ादी, गैर जानिबदारी और सहाफ़ती इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। PDMA से मीडिया वर्कर्स के हक के लिए आवाज़ बुलंद करने में मदद फराहम होगी। सहाफियों को हिरासा किए जाने से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समात। DGFIA चेयरमैन पेमरा IG आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। सहाफियों के खिलाफ मुकदमात और सहाफियों पर हमलों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं गुज़श्ता अदालती साल हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल साल था। कोरोना के बायस मुश्किलात के बावजूद अदालतें खुली रखी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफे की वजह से वकला का पेश न होना है। गुज़श्ता अदालती साल के आगाज पर 45,644 ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल पर फुल कोर्ट रेफरेंस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का खिताब। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए साल के आगाज पर जजेस की तादाद मुकम्मल नहीं। आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता अदालती साल में मुतअद्दिद अहम फैसले किए हैं। नई अफगान हुकूमत के क़याम के बाद PIA की पहली परवाज काबुल पहुंच गई। काबुल एयरपोर्ट पर खिदमात की बहाली के लिए अफगान सिविल एविएशन की खुसूसी इंतजामात। तरबियत याफ्ता एयरपोर्ट अमले ने ड्यूटी ज्वाइन करके परवाज हैंडल की। काबुल एयरपोर्ट पर PIA का नाम और परवाज नंबर आवेजा।
भारत अमन का सबसे बड़ा दुश्मन और दहशतगर्दों का सहूलतकार है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भारत को एक्सपोज करने वाले बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की वीडियो के साथ ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान आज भी अमन के साथ मगर भारत अमन दुश्मनों और दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में अमन भी अफगानिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर के इलाके जिला राजौरी में गाजी फौज ने नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। इलाज जारी, दिल का मर्ज बिगड़ गया। बेटे जवाब के मुताबिक अगर अमेरिका ना भेजा गया तो ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ जाना होगा। उमर शरीफ होश में भी नहीं, होश में आ जाए तो किसी को पहचानते भी नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन पर वजीर आजम इमरान खान से राब्ते के लिए दबाव बढ़ गया। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वेन ने कहा, राब्ते की राह में कोई रुकावट नहीं। अमरीकी वजीर खारिजा, वजीर दिफा और आला हुकाम का पाकिस्तानी हुकाम से मुकम्मल राबिता है। तालिबान यकीनी बनाया अफगान सरजमीन आइंदा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होगी।